एक बार सभी देवता इस बात पर विचार करने लगे कि यज्ञ, पूजन, हवन आदि शुभ कार्यों में सबसे पहले किसकी पूजा हो। हर देवता यही चाहता था कि यह सम्मान उसे मिले। बहुत विचार विमर्श करने के बाद भी इस प्रश्न का हल नहीं निकला, तो सबने मिलकर यह तय किया कि ब्रह्मा जी के पास चलकर इस मामले का निपटारा किया जाए। वे जो भी कहेंगे सभी उनकी आज्ञा मानकर स्वीकार कर लेंगे। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सभी देवताओं की बात ब्रह्मा जी ने बड़े ध्यान से सुनी। फिर कुछ विचार करके बोले, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास पहुँचेगा वही सबसे बड़ा होगा और उसी की पूजा सबसे पहले हुआ करेगी। ब्रह्मा जी के यह कहने पर देवताओं में भाग दौड़ शुरू हो गई। सभी अपने अपने वाहन पर बैठकर बिना इधर उधर देखे पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। सभी इस कोशिश में लगे थे कि सबसे पहले वही पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटें। गणेश की ओर तो किसी का ध्यान भी नहीं था। सारे देवता चले गए, अकेले गणेश जी वहाँ बच गए। वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। एक तो उनका भारी भरकम तोंद वाला शरीर, दूसरा उनका वाहन चूहा। वह भला तीव्र गति से दौड़ने वाले दूसरे देवताओं के वाहन की बराबरी कैसे कर पाता। अचानक उन्हें एक सरल उपाय सूझा। वह लपक कर चूहे पर बैठे और सीधे कैलाश की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचे तो देखा कि उनके पिता शिव ध्यान में बैठे हैं और माता पार्वती काम में लगी हुई है। गणेश ने अपनी माँ से कहा, माता आप चलकर तनिक पिताश्री के पास बैठिए, मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। माँ ने पूछा, पर उन्होंने कारण नहीं बताया। पुत्र की प्रसन्नता के लिए पार्वती जी भगवान शिव के पास बैठ गई। गणेश जी ने जमीन पर लेटकर माता पिता को साष्टांग प्रणाम किया और फिर अपने चूहे पर बैठकर रवाना हो गए। जब देवता पृथ्वी की परिक्रमा करके पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी तो वहाँ पहले से ही बैठे हैं। सबने सोचा कि यह यहाँ से कहीं गए भी नहीं होंगे। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि सबसे पहले गणेश की पूजा होगी तो सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, आपने तो पृथ्वी की परिक्रमा करके जो सबसे पहले आने वाला होगा उसी को यह सम्मान देने के लिए कहा था। ब्रह्मा जी बोले, माता पृथ्वी का और पिता नारायण का स्वरूप होते हैं। गणेश जी ने माता पिता की 7 बार परिक्रमा लगाई है, अतः पृथ्वी की ही 7 बार परिक्रमा की है, इसलिए यह सम्मान गणेश जी को ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता में ही सारे तीर्थ और सारे देवी देवताओं का निवास है। जिसने माता पिता को सर्वोपरि माना है वही सम्मान का अधिकारी और पूजनीय होता है। माता पिता की सेवा को प्राथमिकता दें। एक राजस्थानी कहावत भी है कि नह तीर्थ जननी समो न देव, इन कारण कीजय अवश्य शुभ जननी री सेव। अर्थात माता के समान कोई तीर्थ नहीं है और माता के समान कोई देव नहीं है, इसलिए सभी को चाहिए कि वे अपनी माता की सेवा अवश्य करें। संस्कृत में भी एक श्लोक आता है कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। अर्थात माता सर्वतीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप हैं, इसलिए सभी प्रकार से यत्नपूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते।